संकट बड़ा है, पर हमारी सरकार लगातार इस संकट से पार पाने की कोशिश कर रही है। जहां एक और चैन को तोड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रयास हमारा कोरोना कर्फ्यू का है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी होने और बिना वजह से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि इस कोरोना कर्फ्यू में ज़रूरत की सुविधाएं चालू रहें। जब हम कोरोना के मरीजों के इलाज की बात करते हैं, तो जहां एक और बिस्तरों की लगातार बढ़ोतरी हमारे लिए एक बड़ा सफलता है, तो उसके साथ ही अलग अलग स्तर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में समुचित स्वास्थ्य की सुविधाएं हम मुहैया करा पाएं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये सुनिश्चित करें कि हम समय रहते हुए बिस्तरों में वृद्धि करें। आज हमारे पास लगभग 37,000 बिस्तर मध्य प्रदेश में हैं और इसको हम 1 लाख तक लेके जाने वाले हैं। एक बड़ी विषय है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे प्रदेश के मरीजों को मिल सके, इसकी व्यवस्था की है। और लगातार जो हमारे निर्माता हैं इस इंजेक्शन के पूरे देश में, उनसे हमारी सीधी वार्तालाप हो रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में लेके आए। आज हमने लगभग 13,480 रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में बुलाए हैं, जो नागपुर से एयर कार्गो द्वारा इंदौर आए। और क्योंकि पूरे प्रदेश में इस इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसलिए 6 हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे प्रदेश में अलग अलग मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन 6 हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाए गए हैं। बाकी बचे हुए 3,480 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं। अब ये भी सुनिश्चित किया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल अस्पताल और संस्थाओं में ही मिलेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट के अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। और उसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई जहां एक और सरकार को होगी, तो उसके साथ ही स्टॉकिस्ट को भी सप्लाई होगी। और वो स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के नर्सिंग होम और अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। उस पर अब किसी भी तरह का सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में और अस्पतालों में हम रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराएं। आईसीएमआर और एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाना है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हम ये रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क पहुंचाएं। और स्टॉकिस्ट के माध्यम से भी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध रहेगा। ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो। और खासकर हमारे औषधि निरीक्षकों को ये दायित्व दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी इस इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो और इसमें किसी तरह की लूटपाट ना हो, ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही ऑक्सीजन इस इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऑक्सीजन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में एक अलग कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमें लगभग 295 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से हमें मिली है, जिसने ये क्वांटिटी
हमारी खपत को मैच करती है। इसलिए किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी या ऑक्सीजन की आपाधापी नहीं है। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन लाने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि हम अभी तक 60 टैंकर के माध्यम से ऑक्सीजन आती थी, उसमें 2 टैंकरों की और इजाफा हुआ है। अब 9 टैंकरों के माध्यम से ऑक्सीजन आएगी और ये सुनिश्चित किया गया है कि हर ऑक्सीजन के टैंकर के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के 2 जवान भी रहेंगे, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी आवागमन में कहीं कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया है, क्योंकि हमने देखा है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है तो हम किसी भी मरीज की जिंदगी बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का हम निर्माण करते हैं। इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन सीधे सीधे हजारों कोरोना मरीजों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो भी ऑक्सीजन के टैंकर्स होंगे उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और पायलटिंग करती हुई पुलिस की गाड़ी उसको गंतव्य स्थान तक लेके आएगी। हमारे जैसा मैंने बताया 295 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमें कल मिली है। ये भी निश्चित किया गया है कि ऑक्सीजन के वाहन को एम्बुलेंस के समकक्ष ही माना जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसको किसी भी ट्रैफिक में ना रोका जाए। और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि पायलट गाड़ी उसको सुगम रास्ता देते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। हमारी सरकार कटिबद्ध है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज को सुनिश्चित करने के लिए और उसके साथ ही संक्रमण की चेन रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।